सारे बैठ गए। सारे श्री रूपचंद जी जो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी है, ये गांव के सबसे बुजुर्ग और गांव की तरफ से पकड़ी गई है। और उसके बाद और संजय मानव जी भी उस मेज का जो निर्भय सिंह जी पगड़ी पहना कर सम्मानित करेंगे। संजय मानव जी भी पुष्प अर्पित कर मैडम को सम्मानित करेंगे। बैठ जाओ, सारे पंडाल में बैठ जाओ, सारे नीचे बैठ जाओ। और बहुत अशोक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज आदरणीय किरण चौधरी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इनकी आस्था आदरणीय किरण चौधरी और कांग्रेस पार्टी में। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी को। हरियाणा प्रदेश की कमान इनके हाथों में आने वाली है। आदरणीय राहुल गांधी ने विधायक दल की नेता इनको बनाकर ये साबित कर दिया था कि ये जो समय आपके बीच में आने वाला है ये चौधरी की बात है। आज किरण चौधरी आपके बीच में आई, ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं आप लोगों को कितनी बड़ी बात लगती है कि नहीं लगती है। सारा हरियाणा जब इनका इंतजार करता है और जब दिल्ली से चलती है तो राहुल गांधी जी कहती है कि किरण चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस खड़ी होगी। कांग्रेस के जितने भी विधायक इनके पीठ के पीछे खड़े होते हैं और सदन के अंदर ही हरियाणा और देश के सदन के अंदर कांग्रेस की बात रखती है। निश्चित तौर पर आप लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रही है। एक बार अगर आपने समर्थन कर दिया तो आपकी बार चौधरी की लड़ाई है। चौधरी बंसीलाल जी आपकी चौधरी लेके आए थे और अब आदरणीय किरण चौधरी जी वो चौधरी लेकर आएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग गर्मजोशी से इनका स्वागत करेंगे आदरणीय किरण चौधरी जी। सभी बहुत ही सम्मानित गांव के बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों, बहुत बहुत प्यारी प्यारी मेरी माताओं है। सारी की सारी 4 घंटे से बता रही हूँ मैं जी बैठी हुई है। तो भाई तहे दिल से धन्यवाद सबका। इतनी देर से बैठी हुई रामनी का टाइम है वैसे भी। तो भाई क्या कहते हैं कुछ फिक्र ना करो, अगली बार जो है जितनी देर टाइम दिया ना उतना डबल दे दूंगी मैं तुम्हारे को अगली बार, ठीक है। चुनाव का डंका बज गया भाई, आप जानते हो पिछली बार बीजेपी जो है भारी बहुमत से जीत के निकली, सारे आप अच्छी तरह से जानते हो। और 5 साल में जो हुआ वो आपके सामने है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। सारे के सारे जानते हो बीजेपी के 5 साल जो है किस तरह से हमारे पीछे हैं। तो सारे छिक लिए नहीं छिक लिए, पहले तो नहीं बता दो भाई जी से छिक लिया, हाथ खड़े करके बता दो ताकि मैंने मेरा दबाते गाँव में कोई आया ये बात हुआ भाई, वोट मांगे खातर आया हुआ जब बता दियो उसने पूरी बात, ठीक है ना। तो बात ये है कि हमने देख लिया क्या हालात हमारे हुए 5 साल में। लंबे चौड़े वायदे जो है मोदी ने लंबे चौड़े वायदे करे थे। 15-15 लाख हर एक के खाते में आओगे भाई, आए के खाते में बताओ बहनों, आए के सारे खाते में, पीछे आए के में कि मैं को नहीं आया, हाँ सारे के में आया हूँ भाई। जो थे हो गई वही मैं कहने वाली थी। यूं कह रहा था मोदी जैसा बड़ा मदारी कोई भाई टुकटुके लेके जो आने हैं ना वो है मोदी। मोदी ने कहा था काला धन लाऊंगा वापस, कहा था ना, आया क्या काला धन वापस? कोई आया, सारे के सारे लेके बाज दिए करोड़ों रुपए, उनका तो आया नहीं। लेकिन तुम्हारी जेब का जो पैसा था, मेरी माताएं बहनें जितनी बैठी हुई हैं वो सारा जरूर निकाल दिया नहीं। सारी जो दर अपने बचा के धरे हुए थे सारे निकल गए ना, ये मोदी ने निकाल दिए और चोटी और बना दी नहीं बता दी। तो इस बात को याद रखियो। दूसरी बात, गैस जो है आज के दिन न चोटी बना दी नहीं बना दी बेटा, है ना। सबने मेरा पार्ट लिया, सबने सोचे मेरा नहीं कितना पीछा लेके दाब रही थी।
अब ये बताओ, ये कोई काला धन था? क्या कारण हो? एक एक रुपया जोड़ जोड़ के रखा था, जोड़ जोड़ के रखा था ना, वो भी काट के। अब जो है गैस, जो गैस का सिलेंडर है, हमारे टाइम पे कितना था? 400 रुपए का था। बहुत बड़े बड़े वायदे करे, 400 रुपए का सिलेंडर हो गया। मोदी बोला मैं इतना महंगा हो गया, मैं महंगाई कम करके करूंगा। मित्रों, महंगाई कम करूंगा कहा था, याद है हमने? याद है नहीं याद है? आज सिलेंडर कितने का हो गया? 800 रुपए 1000 तक का हो गया ना सिलेंडर। इतनी महंगाई होगी। और भाई जो हमारा किसान भाई है, वो तो जमा वो जो है बुरे हाल कर दिए किसान के। लोग जबरदस्ती से भाई फसल बीमा योजना काटते हैं। काटते नहीं काटते? केसीसी कार्ड तुम्हारा कटता है या नहीं कटता? सालाना कितना कटता है? एक साल में 6000 रुपए कितना कटता है? 12,000 साल का। अच्छा, मेरे को तो कोई 6000 बता रहा था, तो 12,000 तो बहुत होता है। जमीन के हिसाब से तो मतलब कम से कम 6 और बड़ा ज्यादा से ज्यादा बात, ये तो और भी बुरा। तो अब ये कह रहे हैं, देखो मदारी के काम देखो, तुम्हारी जेब काटेगा, काट ली 6,000 रुपए और 12,000 रुपए भरने पड़ेंगे। और अब खाते में डलवा रहे हैं 2,000 रुपए, डलवा रहे हैं ना, आ रहे हैं ना खाते में, आए क्या हमारे? कुछ ही लोगों का है, वो भी चुनाव के कारण आ गया, बाद में वो भी नहीं होगा। मतलब तुम्हारी जेब काट के तुम्हारी जेब में वापस डाले। ये है कहानी इस मोदी की, सच्ची बात है ये। तो एक बात बताने आई हूँ भाई, जो महंगाई कर दी इतनी, कट्टा खाद का महंगा कर दिया, डीएपी का, और जो यूरिया है उसका 5 किलो कम कर दिया ना, डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दिया, ऑनलाइन कर दिया सारा सौदा। ऑनलाइन हो गया। अब ऑनलाइन बोलो भाई, अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उनको नहीं आता करना, इसलिए कराए कि आपको पैसा ना दिया जाए। इतनी लंबी लंबी चौड़ी जो है, कोई फरद लाओ, कोई फला का लाओ, कोई दिगड़ा लाओ, ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है। हाँ या ना बोलो यार, तुम लोग बोल के राजी को नहीं। झूठे लोग, झूठे वायदे, 15 लाख खाते में आओगा, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तुम्हारे गांव में बेरोजगारी भत्ता आया क्या कोई बच्चों किसी के पास? 10वीं पास को 6,000 रुपया, बीए पास को 9,000 रुपया, किसी का आया गांव में? नहीं आया। ये इनका घोषणा पत्र में था, घोषणा पत्र में, याद रखना। ये झूठे लोग हैं और झूठ लेकर, झूठ बोल बोलकर मोदी ने जो है वोट दिलवा ली भाई पिछली बार, और तुमने देखा ये 5 साल में हाल क्या। अब हमारा घोषणा पत्र जो है, जिसमें हमने जो वायदे करे हैं, वो मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला वायदा तो ये है, जो करके दिखाया है बाकी सारी जगह पे, तीनों जहाँ पे सरकारें बनी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, पहले 24 घंटे के भीतर किसान का कर्जा जो है वो माफ कर दिया। कर्जा माफ करेंगे भाई, कर्जा सारे किसान कर्जा है, किसी ना किसी तरह से है या नहीं, उसका कर्जा माफ करेंगे भाई पहली तरफ। दूसरी बात, जो ये जबरदस्ती तुम्हारी जेब का ये कटता है, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जो काटता है तुम्हारी जेब और देता है अंबानी को, रिलायंस कंपनी को। कौन सी कंपनी है जो ये सारा ये बीमा करती है? रिलायंस की कंपनी है। दे रहा है तुमने? दे रहा है नहीं? दे रहा। तो ये रिलायंस की कंपनी को जो जा रहा है भाई, ये जो है ये सरकार की तरफ से भुगतान करेंगे, तुम्हारी जेब नहीं कटने देंगे। समझ गए? ताली तो बजा दो, राजी हो जाओ। चौथी तीसरी बात, जो टैक्स लगा रखा है, जीएसटी, पहली सरकार है ये जिसने किसानों की जो काम में चीजें आती हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया। कांग्रेस ने नहीं लगाया था कभी। आपका ये जो है ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के उपकरण है, उसके ऊपर जीएसटी लगा रखा है, नहीं लगा रखा? लगा रखा है ना? हाँ, वो आप जानते हैं, दोनों टैक्स उसके ऊपर लगे हुए हैं। ये भाई सबसे पहले इसको साफ करेंगे। ये ऑनलाइन वाला सौदा जो है
बातें जो कांग्रेस ने इतना बड़ा काम जो करने जा रही है पार्टी हमारी, उससे पूरा देश जो है बदलेगा। वो ये है कि गरीब किसान हो या गरीब मजदूर हो या गरीब माँ बहन कोई भी हो, विधवा हो कुछ और हो, हर एक 1000 की आमदनी से जिसका कम हो उसके खाते में 72,000 रुपया साल का दिया जाएगा। और इसमें ये नहीं कि कोई बीपीएल कार्ड का, छत्तीसगढ़ का कोई भी गरीब हो, बीपीएल का है उसको मिलेगा, बीपीएल का नहीं है उसको भी मिलेगा। समझ रहे हो? ये गरीब के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि गरीब तो गरीब है भाई, उसकी क्या जात बात, सही बात है या नहीं? तो ये इसलिए मतलब 6,000 रुपया हर महीना खाते में आएगा। 6,000 रुपया कोई छोटी मोटी बात तो नहीं बात। और ये आएगा कैसे? आएगा ऐसे कि सारी माताएं बहनें जो हैं, तुम्हारी बीवियां हैं, माताएं बहनें, जो घर की औरतें हैं भाई, घर की औरतों के खाते में आएगा पैसा। समझ गए? राजी हो जाओ, ताली बजा दो। तुम्हारा हाथ ऊंचा हो गया, ऊंचा कर दिया। ये इसलिए करा कि भाई 6,000 आ गया खाते में, और आ गया तो चलो मैं तो 6,000 ले रहा हूँ, अपने मान लो गुड़की हो गया पार, सही है ना? तो भाई घर वाली के खाते में आओगा तो गुड़ की मारन खाते दोनों बेटी से, ठीक है भाई? राजी हो समझी? ठीक हो ना? और तुम राजी हो कि नहीं? सारी राजी हो? हाँ। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए और परिवार को मजबूत करने के लिए ये काम करा जा रहा है। अगर महिलाओं को मजबूत करोगे परिवार मजबूत हो जाता है, होता है नहीं होता? सही है ना? नहीं तो महिलाओं को कोई पूछता ही नहीं है, नहीं पूछता ना। तो ये महिलाओं ये सारी पूछ रही होगी भाई, इसी खाते में पीछे ये ले लिया भाई, ये अगर लेना पड़ेगा तो थोड़ा हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है? राजी है नहीं राजी? राजी होना चाहिए। पहला फायदा है बच्चों के लिए, नौजवान जो बच्चे, इतना सारा बेरोजगारी का आलम है ना? बेरोजगारी घर घर के अंदर हमारे बच्चे बेरोजगार। और क्या है कि ये बेरोजगारी कैसे उनको पूरा करा जाए? सरकारी नौकरी तो सारी होती नहीं, तो जो बच्चे अपना आप कोई नया काम करना शुरू करना चाहते तो भाई उसको खुली छूट है, उसको एनओसी 3 साल तक नहीं लेनी पड़ेगी। एनओसी का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं एनओसी को? अनौपचारिक प्रमाण पत्र। कोई भी काम करने जाओ तो अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है ना, लेना पड़ता है ना बच्चों, एनओसी जिसको कहते हैं। वो 3 साल तक भाई किसी ने दुकान करनी है, किसी ने यूरिया की दुकान करनी है, किसी ने चप्पल जूते की करनी है, किसी ने रेस्टोरेंट खोलना है, किसी ने ढाबा खोलना है, तो जाके पहले डीसी के पास जाना पड़ेगा, एसपी के पास जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट वाले के पास जाना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये इजाजत दे दो। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना? फूड सप्लाई वाले के पास जाना पड़ेगा। अब भाई 3 साल तक किसी के दौरे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसलन तौर पे 100 रुपए, अगर 100 रुपए से काम शुरू करना चाहता है तो 100 रुपए खाली मैं एक मसलन तरीके से बता दूं कि 100 रुपए से काम करना शुरू चाहता है, वो चाहता है कि मैं ढाबा खोलूं और 100 रुपए का वो जो है उसके अंदर मैं अपना उसमें पैसा लगाऊं, लेकिन उसको उसकी औपचारिकता